हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर जो 3 दिसंबर 2020 को हुआ थर्ड शिफ्ट के अंदर। इसका पहला भाग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं जिसमें 1 से 25 तक के क्वेश्चन है। 26 से 50 तक के क्वेश्चन इस भाग में हम पढ़ेंगे जो जीके से संबंधित है। सबसे पहला क्वेश्चन, काली मिट्टी डैश उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। पहला ऑप्शन है जूट, दूसरा है गेहूं, तीसरा है चावल, चौथा है कपास। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? कपास। इस मिट्टी में होने वाली मुख्य फसल क्या है? कपास। लेकिन इसके अलावा भी क्या क्या फसल हो सकती है? गेहूं हो सकता है, गन्ना हो सकता है, ज्वार हो सकता है, सूरजमुखी हो सकता है, अनाज की फसलें हो सकती है, चावल हो सकते हैं, खट्टे फल हो सकते हैं, सब्जियां हो सकती है, तंबाकू हो सकती है, मूंगफली, अरसी, बाजार, तिलहन, सभी फसलें हो सकती है। पर मुख्य फसल कौन सी है? कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश भारतीय नागरिकों के लिए खाते का एक प्रकार है जिसके माध्यम से वे शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। वोस्ट्रो खाता, डिमेट खाता, नोस्ट्रो खाता, कासा। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? डिमेट खाता। डिमेट खाता क्या है? सभी सोचे कि डिमेट खाता क्या है। ये खाता आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर बाजार खरीदे गए शेयर और डिबेंचर, ब्रांड, ईटीएफ जैसी उत्पादों का स्टोर करने की सुविधा देता है। क्या करता है? जो शेयर बाजार से संबंधित जो खरीदे गए शेयर है, डिबेंचर है, ब्रांड है, बॉन्ड है, ईटीएफ है जैसी विशेष उत्पादों का स्टोर करने की सुविधा देता है। सीधे शब्दों में कहे, एक डिमेट खाता बैंक लॉकर की तरह काम करता है। बैंक लॉकर की तरह काम करता है। नेक्स्ट, भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ब्रेबोर्न देश हिमाचल प्रदेश, सेकंड है ईडन गार्डन पश्चिम बंगाल, बारावती ओडिशा, मोटेरो गुजरात। तो यहाँ पहला ऑप्शन है ब्रेबोर्न। ये कहाँ है? मुंबई में। यहाँ लिखा है हिमाचल प्रदेश, तो ये रॉन्ग आंसर है। तो पहला आंसर सही है यहाँ, जो सही नहीं है। दूसरा ईडन गार्डन पश्चिम बंगाल में, ये बारामती उड़ीसा में, ये मोटेरो गुजरात में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पैरा एथलीट है? दीपा कर्माकर, दीपा मलिक, दूती चंद या पूजा ठांडा। तो यार राइट आंसर क्या है? दीपा मलिक। अभी इनको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। दीपा मलिक भारत की पहली पैरा प्लेजिक महिला बाइकर, तैराक, रेलिस्ट और भारत की पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता है। ये 2016 में 46 साल की उम्र में दीपा मलिक ने पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। रियो डी जनरियो में 2016 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में शॉर्ट पुट स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करते हुए उन्होंने क्या है? रजत पदक जीता। अभी आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, दीपा कर्माकर क्या है। मलिक यहाँ राइट आंसर है। दीपा कर्माकर क्या है? एक जिम्नास्टिक है। क्या है? एक जिम्नास्टिक है। जो कहाँ की है? त्रिपुरा की है। वह ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली जिम्नास्टिक है। और अभी बताते हैं दूती चंद। दूती चंद जो एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत स्प्रिंट और वर्तमान राष्ट्रीय 100 मीटर इवेंट की महिला खिलाड़ी है जिन्हें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के 100 मीटर के इवेंट में क्वालिफाई किया है। जो पूजा ढांडा है, पूजा क्या है? 2018 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में विश्व प्रतियोगिता के 57 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक, 2010 के यूथ ओलंपिक में रजत पदक, 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ खेलों में 60 और 57 किलो भार वर्ग में जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली एनसीटी हेतु लोकसभा की डैश सीटें आवंटित की गई है। पहली 8, सेकंड 6, थर्ड 7, फोर्थ 9। तो यार राइट आंसर क्या है? 7। मुस्लिम लीग ने डैश 1946 को सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया था। 14 अगस्त को, 13 अगस्त को, 16 अगस्त को या 15 अगस्त को।
मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को 1946 को सीधी कार्रवाई के रूप में घोषित किया था। थोड़ा इसको विस्तार से समझेंगे। मुस्लिम लीग परिषद 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम बहुमत के साथ एक अलग देश प्राप्त करना। इसकी शुरुआत मुस्लिम लीग ने की थी और इसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री मुस्लिम लीग के हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में आती है? जून, मई, मार्च, अप्रैल। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? जून। यहाँ राइट आंसर क्या है? जून। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन ए.एम. फोस्टर ने किया? ए पैसेज टू इंडिया, द अदर साइड ऑफ साइलेंस, द हंग्री टाइड, ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ए.एम. फोस्टर ने कौन सी बुक लिखी? ए पैसेज टू इंडिया। थोड़ा सा मैं आपको इसका बारे में बताता हूं। राइट आंसर क्या है? फर्स्ट है। यह अंग्रेजी लेखक ए.एम. फोस्टर द्वारा 1920 के दशक में ब्रिटिश राज और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि का एक उपन्यास है। टाइम पत्रिका ने उपन्यास को अपनी सर्वश्रेष्ठ 100 उपन्यासों की सूची में शामिल किया भी था इसको। ये दो बातें इसकी थी जो मैं आपको बता दी। नेक्स्ट, चांदी का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? अर्जेंटीनम, सिल्वम, सल्फर, ओरम। तो यार राइट आंसर क्या है? अर्जेंटीनम, एजी। नेक्स्ट, 14 दिसंबर 2019 को कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए डैश की संकल्पना प्रस्तुत की? अर्थ गंगा, लाभ गंगा, मुद्रा गंगा, धन गंगा। तो यार राइट आंसर क्या है? अर्थ गंगा। क्या किया? 14 दिसंबर 2019 को कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अर्थ गंगा की संकल्पना प्रस्तुत की। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। 1989, 1992, 1965, 1978। तो यार राइट आंसर क्या है? 1965 के अंदर देश को गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था, इसलिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, देश और उनके आसपास की जलमग्न भूमियां ऐसे जल निकाय होते हैं जो प्राय नदियों के समुद्र से मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है टीला या बुंगू, दूसरा है नदी के चौड़े मुहाने, तीसरे बरकान, चौथे उपद्वीप। आप समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। देश और उनके आसपास के जलमग्न भूमियां ऐसे जल निकाय होते हैं जो प्राय नदियों के समुद्र से मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? नदी के चौड़े मुहाने। नेक्स्ट, देश के आर्थिक सर्वेक्षण में थालीनोमिक्स भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला 2018-19 में, 2015-16 में, 2016-17 में, तो 2019-20 में। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? 2019-20 में। फोर्थ आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा डैश में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है। पहला है बुरहानपुर, दूसरा है कटक, तीसरा है अजमेर, चौथा है हैदराबाद। तो यार राइट आंसर क्या है? अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा कब बनाया गया था? 1192 में। किसने बनवाया था? ईस्वी में। अफगान सेनापति मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? पहला है धोलावीरा, रंगपुर, अमरी, लोथल। तो अमरी नहीं है, राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? लंबाई का, ऊर्जा का, द्रव्यमान का, समय का। तो पारसेक क्या है? पहले तो राइट आंसर इसमें लंबाई का मात्रक है। ये पारसेक क्या है? पीसी। लंबाई की खगोलीय इकाई है ये 30 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग होती है। मैं आपको बता दूं, पारसेक का लंबन सेकंड या दूरी की एक इकाई है, उसे दूरी के रूप में ही परिभाषित किया गया है। एक चाप सेकंड का कोण अंतरित करती है ये, और 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है, जिसका उपयोग सौरमंडल के बाहर खगोलीय पिंडों की बड़ी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। अभी आपको बता देता हूं एक पारसेक बराबर क्या होता है। एक पारसेक बराबर होता है 2.7 गुणा 105 खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक होता है एक पारसेक बराबर। टू 2.7 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है मदर टेरेसा को शांति पुरस्कार मिला, दूसरा सुब्रमण्य चक्रवर्ती को भौतिकी के लिए मिला, चंद्रशेखर वेंकटरमन को चिकित्सा के लिए मिला, और वेंकी रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के लिए मिला। तो यहाँ राइट आंसर है चंद्रशेखर वेंकटरमन को चिकित्सा के लिए नहीं मिला, इसको मिला किसके लिए? भौतिकी के लिए मिला। चंद्रशेखर वेंकटरमन ने क्या किया था? इसने किया था प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कर्ष कार्य करने के लिए, इसको यह अवार्ड मिला। नेक्स्ट, सितंबर 2020 में देश द्वारा पंच सितारा ग्राम योजना प्रारंभ की गई। 5 स्टार विलेजेस। भारतीय डाक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जीवन बीमा निगम या शिक्षा मंत्रालय। तो यह राइट आंसर क्या है? भारतीय डाक विभाग। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की एक वैधानिक शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? वे केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। वह किसी भी अपराध में सजाए पाए व्यक्ति को समाधान, दंड विराम या दंड विलंब और परिहार दे सकते हैं। वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। चौथा ऑप्शन है वह प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत संसद के प्रथम सत्र के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। तो यहाँ तीनों ऑप्शन ऊपर वाले गलत है, चौथा ऑप्शन सही है। वो क्या कर सकते हैं? आम चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र के अधिवेशन को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट, आरबीआई अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। चौथी, दूसरी, तीसरी, पहली। तो यार राइट आंसर क्या है? दूसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 118 में या 112 में या 202 में या 110 में। तो यार राइट आंसर है 112 में। अनुच्छेद 112 के अंदर यह दिया गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राप्तियां और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन के दोनों सदनों में प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट, शब्द अनसिट्रल का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूनाइटेड नेशनल कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो यहां राइट आंसर क्या है? यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। चौथा ऑप्शन राइट ऑप्शन है।
कौन सा है? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? चार्टर अधिनियम 1835, चार्टर अधिनियम 1813, भारत सरकार का अधिनियम 1858 या चार्टर अधिनियम 1833? तो यार राइट आंसर है चार्टर अधिनियम 1833, फोर्थ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आर्थिक घटनावर्त के अंतर्गत दोनों पक्षों में से प्रत्येक के पास वह वस्तुएं होती है जिनकी दूसरे पक्ष को आवश्यकता होती है, अतएव वे बिना किसी मौद्रिक माध्यम के सीधे उन वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान कर लेते हैं? पहला है आरक्षित पूंजी, दूसरा है लाभ उठाना, तीसरा है वैध मुद्रा, चौथा है आवश्यकताओं का दिशांत। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? फोर्थ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है? रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग एडिंग एडिज, आल्प्स? तो यहाँ सही आंसर कौन सा है? थर्ड, एंडीज। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।